गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन 9। इसके आगे का पोर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। ईगल, ओ आई डोंट वांट एनी अदर फूड, आई ईट मीट बट सपोज आई आस्क फॉर योर ओन फ्लेश। ईगल राजा से कहता है कि वह मीट खाना चाहता है। मान लीजिए आज आपके मीट के लिए बोलूं तो। द वूल कोट स्टैंड्स अप, स्टारलेट, सम ऑफ देम स्टार्ट अप्लाइंग टू द ईगल। उस समय जो पूरा कोट होता है वह स्टैंड होता है और ईगल को घूरने लगता है। ईगल स्लोली एंड केयरफुली, आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ द डो। ईगल कहता है कि मैं डिमांड करता हूँ इक्वल फ्लैश की, जितना भी डोग का वेट है उतना मांस मैं आपसे डिमांड करता हूँ। किंग, इट शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल्स। जो किंग ईगल से कहते हैं यह ग्रांट होगा, स्केल लाए। ईगल, स्टे, द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ईगल कहता है जो फ्लैश है वह राइट साइड से ही काटा जाए। किंग स्माइलिंग, दैट इज इजीली ग्रांटेड। ईगल वीकेंडली, योर वाइफ एंड सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। ईगल कहता है त्याग के समय आपका पुत्र और वाइफ को भी साथ में रहना चाहिए। किंग समन्स एन ऑफिसर, ब्रिंग द क्वीन एंड माय सन टू कोर्ट। ऑफिसर को बुलाते हैं, रानी और उनका बेटा भी वहां पर आ जाते हैं। द एग्जीक्यूटर ब्रिंग्स द बैलेंस, द विटनेस टू टेक दियर प्लेसेस, द कोर्ट स्टैंड्स अप फॉर द क्वीन एंड द प्रिंस एज दे टेक दियर सीट्स। सारे लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। जो एग्जीक्यूटर होते हैं वे बैलेंस लाते हैं और जिसमें किंग और डॉग के मांस को एक साथ रखा जाता है। द क्वीन, ओ किंग, प्रोटेक्टर ऑफ अनप्रोटेक्टेड, वी आर विथ यू एंड मे ऑल द गॉड्स बी विथ यू। क्वीन कहती है आप तो बचाने वाले हो, जिसका कोई नहीं है उसके आप हो। उनका बेटा भी वहां आकर उनके साथ रहता है। द प्रिंस, फादर, आई सैल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू। प्रिंस कहता है मैं आपको फादर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ईगल, किंग, प्लेस द डॉग ऑन वन साइड द बैलेंस, टेल योर ऑफिसर टू कट योर फ्लैश। द ऑफिसर प्रोसीड्स टू कट द किंग्स फ्लैश। द wool coat cries for mercy, but the king is not disturbed. He lets the officer cut the flesh from his leg, to the dismay of the wool coat. With each addition of king's flesh to dog grows heavier. The weight of the two could not be balanced. एक साइड डॉग को रख दिया जाता है और ऑफिसर को कहा जाता है कि किंग का लेफ्ट साइड और राइट साइड का मांस निकालिए और उस पर रखिए। जो ऑफिसर होते हैं वे किंग से कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, आप पर कोई दया की भावना नहीं है। परंतु किंग चाहते हैं कि ईगल और डॉग को न्याय मिले। जैसे ही किंग का फ्लैश रखा जाता है तो डॉग भारी होता जाता है। किंग का कितना भी फ्लैश काट कर रख दिया जाता है वह डॉग के इक्वल नहीं हो पाता है। किंग सैडली, ओ गॉड हाउ ऑफुल, अ टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज लेफ्ट आई। जो राजा होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और उनकी लेफ्ट आई से आंसू बहने लगते हैं। ईगल, थंडरिंग स्टॉप, आई रिफ्यूज टू टेक अनविलिंग सैक्रिफाइस, योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट। ईगल राजा से कहता है कि मुझे ऐसा सेक्रीफाइस नहीं चाहिए जो इच्छा से ना हो, ये गिफ्ट की वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा। किंग जेंटली, नो माय फ्रेंड, यू आर मिस्टेकन, इट इज ओनली माय लेफ्ट साइड दैट वीप्स फॉर द वीक एंड अनप्रोटेक्टेड, आई एम योर फूड, नाउ you can eat me. My fate is such that my flesh is not sufficient to protect the dog. किंग कहते हैं
माय फ्रेंड, आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये केवल मेरा लेफ्ट साइड उस वीक और अनप्रोटेक्टेड डोब के लिए रो रहा है। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरा जो मांस है डोब के इक्वल नहीं हो पा रहा है। At these words, the forms of eagle and the dove vanish, and in their places stand Indra, the chief of god, and Agni, the god of fire. इन शब्दों के साथ ही डोव और ईगल की जगह इंद्रदेव और अग्निदेव आ जाते हैं। जो इंद्रदेव हैं वो डोव का फॉर्म लिए होते हैं और जो अग्नि होते हैं वह ईगल का फॉर्म लिए होते हैं। इंद्रदेव, ब्लेस्ड बी थाउ किंग, प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन हेवन, यू आर सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स। किंग शिवी, वी वांटेड टू टेस्ट योर गुडनेस, वी यील्ड टू गिव यू अ प्लेस अबव अस। किंग से कहते हैं, इंद्रदेव किंग से कहते हैं कि आप बेसहारा के सहारा हो, आपकी स्वर्ग में सबसे ऊपर जगह है। हम इस धरती पर आपकी अच्छाई को जांचने के लिए आए थे, आप अपना स्थान स्वीकार कीजिए। गॉड शोवर फ्लावर्स फ्रॉम हेवन, द किंग, द क्वीन, द प्रिंस एंड द कोर्टियर्स वो टू गॉड इंद्र एंड अग्नि। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान खुद फूलों की वर्षा करते हैं। वहाँ क्वीन, प्रिंस, कोर्टियर्स, गॉड इंद्र और गॉड अग्नि के सामने झुकते हैं।